हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्य एंड वेलकम टू बी गीक। आज हमारे पास हैकर रैंक के सी सेक्शन की एक और नई प्रॉब्लम है जिसका नाम है सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर। आज हम इसे सोल्व करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव: द फंडामेंटल डेटा टाइप्स इन सी आर इंट, फ्लोट एंड कैर। टुडे वी आर डिस्कसिंग इंट एंड फ्लोट डेटा टाइप्स। द printf function print the given statement to the console. The syntax of printf is given here. In the function, if we are using an integer, character, string or float as argument, then in the float string we have to write %d integer, %c character, %s string, %f float respectively. तो बेसिकली आज हम यहाँ पे int और float को देखने वाले कि किस तरह वर्क करते हैं। इसके बाद में हमें printf का सिंटैक्स दिया गया है और हमें बताया गया है कि हम इंटीजर के लिए %d यूज करते हैं, कैरेक्टर के लिए %c, स्ट्रिंग के लिए %s और फ्लोट के लिए %f. The scanf function reads the input data from the console. The syntax of scanf. इसके बाद हमारे पास scanf का सिंटैक्स है। हमारा %d, %c, %s, %f यही हमारे फॉर्मेट स्ट्रिंग होते हैं। एंड देन जो हमारे पास आर्गुमेंट लिस्ट होती है, जो हम उनको नाम देते हैं, वो हमारी आर्गुमेंट लिस्ट होती है। इसके बाद में एक एग्जांपल दे रखा है। फॉर एग्जांपल द scanf %d, ये हमारा %d हमारा फॉर्मेट स्ट्रिंग है। देन हमारे पास नंबर, जो नंबर है हमारा वो आर्गुमेंट लिस्ट है, मतलब नंबर हमारा एक इंटीजर का नाम है। क्योंकि हम %d यूज कर रहे हैं तो इंटीजर अगर हम ले रहे हैं तो %d यूज करेंगे। और जो हमारे यहाँ पे आर्गुमेंट लिस्ट में हमारा जो एक नाम होगा वो भी एक इंटीजर टाइप ही होगा, उसी के लिए हम %d यहाँ पे यूज करेंगे। जो हम यहाँ पे लिखेंगे उसी की तरह का स्पेसिफायर फॉर्मेट स्ट्रिंग हम यहाँ पे यूज करेंगे। स्टेटमेंट रीड इंटीजर नंबर फ्रॉम द कंसोल एंड स्टोर द गिवन नंबर इन वेरिएबल नंबर। हमारा स्कैनर फंक्शन इंटीजर को रीड करता है एंड देन उसको नंबर वेरिएबल के अंदर डाल देता है। To input to integer separated by a space or a single line, the command is scanf %d, address operator n and address operator n, where n and m are two integer. तो अगर हमें इनपुट कराना है, जो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे, अगर हमने एड्रेस ऑपरेटर n पहले लिखा है तो सबसे पहले n के अंदर वैल्यू जाएगी, देन हमारे m के अंदर वैल्यू जाएगी। और जो हमारे n और m है वे इंटीजर है। यहाँ पे हम उनको स्टार्टिंग में इंटीजर टाइप में डिक्लेयर कर देंगे। वो भी देखते हैं कि हम किस तरह डिक्लेयर करते हैं, वो सारी की सारी चीजें कैसे स्कैन करा रहे हैं, हम उनको देखेंगे भी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम स्कैन कैसे कराते हैं और हम प्रिंट कैसे कराते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, अपनी हेडर फाइल लगाई है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h। इसके बाद हमने मेन फंक्शन है। इसके बाद हमने अपने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। हमारे पास एक वेरिएबल है a नाम से जो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करा सकता है। देन b नाम से एक वेरिएबल है जो कैरेक्टर को स्टोर करा सकता है। और c10 का मतलब क्या है, एक स्ट्रिंग है, मतलब वो 10 कैरेक्टर्स को स्टोर करा सकती है। और जो एक से ज्यादा कैरेक्टर को स्टोर करा सकता है वो हमारी स्ट्रिंग होती है, तो हम इसको भी कैर टाइप में डिक्लेयर करते हैं। देन हमारे पास फ्लोट, अगर हमारे पास डेसिमल वैल्यूज है, अगर हमारे पास फ्लोटिंग नंबर है तो हम उसको d के अंदर स्टोर करा सकते हैं। ये इसका बेसिक मीन्स है। सबसे पहले स्कैनफ देखते हैं किस तरह यूज करते हैं। स्कैनफ लगाएंगे, जो हमारे आर्गुमेंट है इंटीजर के लिए %d। अगर हमें एक साथ ही इनपुट कराना है तो हम एक साथ ही लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास उसके बाद में हमें फ्लोट इनपुट कराना है तो %f। जरूरी नहीं है कि हमें स्पेस देना है, हम स्पेस दे भी सकते हैं, हम स्पेस नहीं भी दे सकते हैं, वो अलग अलग तरीके हैं। देन इसके बाद %f हो जाएगा। अगर इसके बाद हम करते हैं %c हमारा कैरेक्टर के लिए है, %s ये हमारे स्ट्रिंग के लिए है। देन इसके बाद में हमें क्या करना है, एड्रेस ऑपरेटर लगाना है और अपने इंटीजर की वैल्यू देनी है। जैसे हम %d लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमने इंटीजर दिया है, हमारा जो स्पेसिफायर है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, वो %d है, तो एड्रेस ऑपरेटर a आ जाएगा क्योंकि हमारा इंटीजर a के अंदर स्टोर होगा। वापिस से हम एड्रेस ऑपरेटर लगाएंगे एंड देन हमें %f है तो मतलब हमें फ्लोट इनपुट कराना है, तो हम क्या करेंगे, d लिख देंगे। देन एड्रेस ऑपरेटर, हमारे पास अब की बार कैरेक्टर है तो कैरेक्टर हमारा b है क्योंकि एक सिंगल ले रहा है, %c कैरेक्टर के लिए स्टैंड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, एड्रेस ऑपरेटर b। देन इसके बाद हमें स्ट्रिंग इनपुट करानी है, तो स्ट्रिंग के लिए क्या होता है, हमें एड्रेस ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं होती है, तो हम सिंपल अपना c लिख देंगे क्योंकि c हमारा स्ट्रिंग टाइप है। अब इसका रीजन क्या है, बेसिकली अगर हमारा एड्रेस ऑपरेटर b है, हमने एक एड्रेस स्पेस को नाम दिया है b, तो जब हम अपनी वैल्यू को स्टोर कराएंगे हम उस नाम के अकॉर्डिंग स्टोर नहीं कराएंगे, हम उस एड्रेस के अकॉर्डिंग स्टोर कराएंगे। ऐसा नहीं होता है कि हमने किसी चीज को नाम देते हैं और नाम के अकॉर्डिंग अपनी मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, हम अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग ही अपनी मेमोरी को एक्सेस करेंगे, देन वहां पे हम इनपुट कराएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने b के अंदर स्टोर कराया है बट उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस हमने वहां पे स्टोर कराया जाके। और जो हमारा स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग क्या होती है, सिंपल बेसिकली एक एरे होता है कैरेक्टर्स का। अगर आपको एरे नहीं पता है वो आपको पता लग जाएगा क्या है, बट जिसको पता है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। एक एरे होता है कैरेक्टर्स का, तो जो हमारा एरे होता है उसका जो नाम ही होता है। अगर हम सिंपल, ये हमारे पास c10 है तो हम अगर c लिख देते हैं तो एक एड्रेस ही डिनोट कर रहा है कि इसका स्टार्टिंग एड्रेस कहाँ से है। तो सिंपल सी बात है, हम एड्रेस पे स्टोर करा रहे हैं तो हमें एड्रेस ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा स्कैनफ का फॉर्मेट होता है। देन प्रिंटफ का हमें क्या करना होता है, प्रिंटफ भी हमारा सिंपल ही होता है, प्रिंटफ लगाएंगे
परसेंटाइल सबसे पहले डी, परसेंटाइल एफ, जिस भी हमें ऑर्डर में प्रिंट कराना है। इसके बाद हमें अपनी स्ट्रिंग प्रिंट करानी है, तो क्या करते हैं, इनको सबको स्पेस सेपरेटेड कर देते हैं, जो हमें पता लग जाए कि हम क्या प्रिंट करा रहे हैं। परसेंटाइल एस, देन परसेंटाइल सी। तो सबसे पहले इसी अकॉर्डिंग हम अपने आर्ग्यूमेंट्स देंगे। सबसे पहले ए, जब हम प्रिंट कराते हैं तो हमें एड्रेस देने की जरूरत नहीं होती, हम वेरिएबल से ही एक्सेस कर सकते हैं कि हमने क्या स्टोर कराया था। देन हमें एफ था, देन हमें अपना स्ट्रिंग कराना है तो हम सी दे देते हैं, देन बी। तो बेसिकली एक और चीज है यहाँ पे, हमने यहाँ पे सी 10 क्यों दिया, तो जो हमारी स्ट्रिंग है वो मैक्सिमम 10 कैरेक्टर ले सकती है, तो इसका मतलब ये था कि हमने थोड़ा मिस कर दिया था। देन इसके बाद में क्या करते हैं, रिटर्न करा देते हैं यहाँ से 0 को, और अपने कोड को रन करा के देख लेते हैं। सिंपल इनपुट दे रखा है यहाँ पे, तो ऐसा करते हैं, अपने इनपुट दे लेते हैं। सबसे पहले इंटीजर टाइप में था तो 1 दे देते हैं, देन उसके बाद में फ्लोट है, हम यहाँ पे स्पेस से कर रहे हैं, ऐसा करते हैं एक बार एंटर कर लेते हैं, देन अपना ए दे देते हैं, फिर एंटर कर लेते हैं और अपनी स्ट्रिंग दे देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फ्लोट दिया 1.2 जो हमारा डेसिमल में था, देन अपना कैरेक्टर, देन सूर्य। तो सूर्य हमारी एक स्ट्रिंग है, देन इसको जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। सबसे पहले 1 मिला, अब हमें यहाँ पे 1.2 की जगह पे ये क्यों मिला, जो हमारा परसेंटाइल एफ है वो पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक अपना आउटपुट देगा ही देगा। अगर हम उसको इनपुट में नहीं देते हैं तो 0 लगा के दे देगा, बेसिकली 0 से कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद हमने क्या किया था, हमारे पास सूर्य आ गया था, देन ए, उसको भी हम देखेंगे। अगर हमें ए की सिंपल पॉइंट तक लेके आना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें सिंपल 2 प्रिंट कराना होता है तो बेसिकली इस प्रोग्राम में यही वर्क करना है। इसके बाद अपना प्रोग्राम देख लेते हैं आगे क्या है। टास्क है हमारे पास, योर टास्क इज टू टेक नंबर्स ऑफ इंट डेटा टाइप, 2 numbers of float data type as input and output their sum, declare 4 variables, 2 of type int and 2 of type float, read 2 lines of input from standard in according to the sequence given to the input format, use the plus and minus operator to perform the following operation, print the sum and difference of the 2 integer variables on a new line, print the sum and difference of 2 float variable rounded to 1 decimal place on a new line। अभी राउंडेड वाला भी देखते हैं कि राउंडेड वाला किस तरह वर्क करता है, और भी हमारे पास राउंडेड के लिए अलग अलग चीजें हैं तो उनको भी देख लेते हैं। वो बेसिकली अपना वर्क करना स्टार्ट करते हैं। इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं। द फर्स्ट लाइन कंटेन 2 इंटीजर, ओके, द सेकंड लाइन कंटेन 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो यही सिंपल सा है। देन इसके बाद इंटीजर और वैल्यूज दे रखी हैं और आउटपुट में हमें बता ही दिया है कि क्या करना है, तो उसको सबको बाइंड अप करते हैं और अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमें कहा है कि अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। अब वेरिएबल्स को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, तो हमने पहले ही देखा हुआ है। अगर हमें int टाइप में इंटीजर वेरिएबल चाहिए तो हम int लिखते हैं, देन उसके बाद में सबसे पहले आई नाम से अपने इंटीजर ले लेते हैं, देन अपने फ्लोट के लिए देख लेते हैं। तो सिंपल क्या करेंगे, फ्लोट लिखेंगे और अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेंगे, जैसे a एंड b। देन इसके बाद में हमें क्या करना है, इनपुट लेना है। इनपुट के लिए हमारे पास 2 लाइन होनी चाहिए, स्कैनर, परसेंटाइल d एंड देन परसेंटाइल d। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हमने थोड़ा बड़ा किया ही नहीं, ओके, तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। परसेंटाइल d एंड देन अपने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिस्ट देख लेते हैं, तो आई आएगा एंड देन एड्रेस ऑपरेटर j। हम कैसे भी इनपुट करा सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, वापस से स्कैनफ लगाना है और अपने फ्लोट्स को इनपुट करा देना है, परसेंटाइल f एंड देन एड्रेस ऑपरेटर a एंड देन एड्रेस ऑपरेटर b। तो बेसिकली हमें सम और डिफरेंस प्रिंट कराना है, तो सिंपल अपना कर लेते हैं, प्रिंटफ लगाएंगे, प्रिंटफ परसेंटाइल d एंड परसेंटाइल d। तो इंटीजर के लिए तो हमारा सिंपल है, एंड क्या करेंगे, इंटीजर हमारे i प्लस जे हैं एंड देन i माइनस जे कर देंगे और हमारा वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या किया है, हमें सम देखना था, हमने यहाँ पे ही सम लिख दिया है एंड हमने क्या किया, i माइनस जे भी वहीं पे कर दिया। हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक अलग वेरिएबल लेते हैं इंटीजर टाइप में ही, हमारे पास एक अलग वेरिएबल होता है a नाम से, a तो हमारा फ्लोट है, अगर हम z नाम से ले लेते हैं, या क्या कराते फिर z इज इक्वल्स टू a प्लस b, z इज इक्वल्स टू i प्लस j, देन हम z को प्रिंट कराते हैं i प्लस j की जगह से। तो वो बेसिकली अलग तरीके हो सकते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल ऐसे ही प्रिंट करा दिया है। इसके बाद में हमें क्या करना है, प्रिंट एफ लगाना है, परसेंटाइल f स्पेस सेपरेटेड करेंगे, परसेंटाइल f a प्लस b एंड a माइनस b। तो हमें यही प्रिंट कराना था और हमारा जो वर्क है कंप्लीट हो गया है। बट एक चीज जो यहाँ पे रह गई है, उसने कहा है कि राउंड ऑफ करना है 1 डेसिमल प्लेस तक। जो हमने पहले यहाँ पे देखा था वो हमारा 6 प्लेस तक जा रहा था, तो हमें इसको राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब इसको हटा देते हैं, सिंपल से इनको कमेंट कर देते हैं। अब वापिस से देख लेते हैं किस तरह वर्क करने वाला है, तो इसको रन करा के देखते हैं। तो जैसे हम इनपुट कराएंगे, हम यहाँ पे 1.2 इनपुट करा रहे हैं, तो ये दे रहा है 1.2 और 6 प्लेस तक जा रहा है। तो हमारे पास सिंपल एडिट कन्वर्जन होते हैं, हम उनको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो वो कौन कौन से होते हैं, हम यहाँ पे 3-4 तरह के अपने एडिट कन्वर्जन देखेंगे, वो देखते हैं। सबसे पहले क्या है, अगर हमें राउंड ऑफ करना है, मतलब पॉइंट के बाद राउंड ऑफ करना है, तो जितने प्लेस तक हमें राउंड ऑफ करना है उतना कर देंगे। क्या करेंगे, परसेंटाइल 0.1। अगर हमें 1 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, 0.1
2, अगर हमें 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है तो अब देखते हैं कि किस तरह करेगा ये वर्क। तो क्या करते हैं, इसको रन करा के देखते हैं तभी पता लग पाएगा। हम लिखते हैं 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, हमने कुछ भी लिख दिया एंड एंटर करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया था 0.2, तो हमारा 2 प्लेस तक राउंड ऑफ हो गया है। 6 था, 7 था, तो हमारा 7 5 से बड़ा है, तो हमारा राउंड ऑफ होके वो उसके अंदर +1 हो जाएगा और 6 का हमारा 7 हो जाएगा, तो हमारा राउंड ऑफ हो चुका है। अब हमारे पास एक और है, हम उसको भी देख सकते हैं। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 7.2 लिख देते हैं, तो वापिस से इसको भी रन करा के देखते हैं। जैसे ही हम इसको रन कराएंगे, मैं पहले इनपुट देता हूँ, मैंने 1 पॉइंट समथिंग समथिंग इनपुट दे दिया। जैसे ही मैंने एंटर किया तो हम यहाँ पे 2 चीज नोट कर सकते हैं। हमारा ये तो राउंड ऑफ हो गया क्योंकि हमने 0.2 दिया था, जो हमारा 0.2 था। और 7 का क्या मतलब था, हमने सिंपल 7 दिया, तो मतलब जब हमारा प्रिंट होगा वो 7 ही दिखाएगा, मतलब 7 ब्लॉक उसको अलोकेट हो गए हैं। अब उन 7 ब्लॉक के अंदर ही वो अपना आउटपुट देगा, और जो हमारा आउटपुट होगा वो हमारा राइट साइड के लिए जाएगा। जितना हम उसको राइट प्रिंट कर सकते हैं हमने उतना राइट प्रिंट कराया, क्योंकि हमारे पास 7 ब्लॉक्स थे। इस 7 का मतलब है हमारे पास 7 ब्लॉक हैं और हमें उन 7 ब्लॉक में कराना है। उन 7 ब्लॉक में हम जितना राइट प्रिंट करा सकते हैं उतना ही राइट प्रिंट कराएंगे। तो बेसिकली इसकी सिंपल सी ये बात है, और आई थिंक 2 तो काफी हैं। और अगर आपको लेफ्ट प्रिंट करना है तो आप लेफ्ट भी प्रिंट करा सकते हो, और वो आप मेरे को बताओगे। आप नीचे कमेंट कर सकते हो कि लेफ्ट में कैसे प्रिंट कराना है, गूगल करो और मेरे को भी बताओ। तो अपना क्या करते हैं, अपना सिंपल कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे हमें सिंपल 1 पॉइंट तक राउंड ऑफ कराना है, तो 0.1 कर देंगे। और अगर हम अपने आउटपुट को देखें तो ये लाइन चेंज हो रहा है, तो हमें लाइन भी चेंज करानी है। सिंपल सा जो हमारा प्रिंट है वो लाइन चेंज नहीं कराता है, तो हमें \n प्रिंट कराना पड़ेगा। \n क्या होता है, हमारी लाइन चेंज कराने के लिए होता है। \t हमारा एक टैब देने के लिए होता है। एक टैब हमारा 8 स्पेस का होता है। सिंपल सी बात है, क्या करते हैं, इसको रन करा के देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो आई बटन में लिंक है, एक पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सभी के फोटोज वहां पे अवेलेबल हैं। लिंक्डइन की आईडी भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, हैकर रैंक की भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।